बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 हम लोग कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा चेंज आ गया हमारे पास। अब देखें नीचे आपके पास एक्स स्केयर माइनस वन का होल स्केयर स्केयर टाइप आ गया है। अब स्केयर वाले होल स्केयर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको देखिएगा, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। अंदर तो मैं पता है एक्स स्केयर माइनस वन जो है ना, उसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। तो चलें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन के अंदर ही बातें करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट है जी हमारे पास। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्केयर प्लस एक्स बाय एक्स स्केयर माइनस वन होल का स्केयर। अच्छा यहाँ पे देखें ना, एक्स स्केयर का स्केयर, नीचे टोटल पावर 4 है, ऊपर पावर आपके पास कितनी है 2। तो ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इस वजह से हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। विच इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्केयर प्लस एक्स बाय, इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, इसका होल क्या लिखा जा सकता है, स्केयर। ठीक है जी। हमने क्या किया है, सिर्फ जो स्केयर के अंदर पड़ा है ना एक्स स्केयर माइनस वन, उसको हमने एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन लिख लिया है। अब इसको अगर थोड़ा सा मजीद अलग अलग करें ना, तो ये क्या हो सकता है, इसको लिखा जा सकता है एक्स स्केयर प्लस एक्स बाय एक्स प्लस वन का होल स्केयर इंटू एक्स माइनस वन का होल स्केयर। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। इसको सॉल्व कर लिया तो समझिए वो इसी का आंसर है, ठीक है। तो चलिए जरा ध्यान कीजिएगा। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे नाउ। तो क्या होगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स बाय एक्स प्लस वन का होल स्केयर इंटू एक्स माइनस वन का होल स्केयर। अब याद रखिएगा, पहले और क्वेश्चन थे, अब और आ चुके हैं। अब क्या आ गया, लीनियर का होल स्केयर आ गया, फिर लीनियर का होल स्केयर। तो जब इसको करेंगे ना, इसको जो डिनोट कराएंगे वो इस तरीके से करवाएंगे, ए ओवर इस एक्स प्लस वन का, एक्स प्लस वन को जस्ट एक दफा इसकी पावर एक लिखेंगे, वो लिखें या ना लिखें बात एक ही है। प्लस फिर क्या करेंगे, बी ओवर क्या करेंगे एक्स प्लस वन की पावर टू, मतलब एक दफा इसकी पावर वन, इसको वन ऐसे, और एक दफा इसकी पावर क्या लिख देंगे टू। वन लिखें या ना लिखें बात एक ही है, वैसे ना लिखना चाहिए, मतलब नहीं लिखना चाहिए, अंडरस्टूड होता है। उसके बाद दूसरा आपके पास देखें, ये भी क्या है, एक्स माइनस वन होल का स्केयर है। इसको भी एक दफा इसकी पावर वन लिखेंगे, एक दफा पावर क्या लिखेंगे टू। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी बाय एक्स माइनस वन और प्लस डी बाय क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स माइनस वन का स्केयर। इसको हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर वन का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या हो गई है, वन। तो चले अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी डी। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है, बाकी ऑलमोस्ट काम वैसे ही रहेगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई अब आपको पता चल चुका होगा, ये वाली, यानी कि x प्लस वन का होल स्केयर इंटू एक्स माइनस वन का होल स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ये हम क्या करने जा रहे हैं जी, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा, तो अब आपको पता है कि इसकी ये जो साइड है ना, ये सारी की सारी इसके साथ कट होगी। इस साइड पे क्या रह जाएगा, एक साइड पे रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल टू, ए के साथ क्या रह जाएगा, ए के साथ देखें, ए में एक्स की पावर, एक्स प्लस वन की पावर वन है ना, तो इसकी एक पावर मजीद रह जाएगी, एक कट हो जाएगी, और मजीद क्या रह जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्केयर रह जाएगा इसके साथ। ठीक है जी। देखें एक्स प्लस वन की एक पावर कट होगी है, एक रह गई, यहाँ से वो लिख दी और एक्स स्केयर माइनस वन का होल स्केयर लिख दिया। और जब ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो एक्स प्लस वन होल का स्केयर सारे का सारा कैंसिल होगा, और बी की वैल्यू के साथ क्या रह जाएगा, जस्ट एक्स माइनस वन का होल स्केयर रह जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस वन का होल स्केयर कैंसिल हो जाएगा। और प्लस आपके पास क्या है, प्लस सी, और एक्स माइनस वन, अब इसकी एक पावर जो है वो कट होगी, यानी कि एक्स माइनस वन, इसकी एक पावर कट हो जाएगी, एक रह जाएगी, और साथ में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्केयर। और इसी तरीके से प्लस डी के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्केयर कट होगा, तो एक्स प्लस वन का होल स्केयर जो है ना वो रह जाएगा। इसका हम क्वेश्चन नंबर क्या नाम दे देते हैं हमेशा, टू। तो चलें जरा अब हम क्या करेंगे, अब इसको मजीद अगर स्टार्ट करें तो हमारे पास ये हो जाएगा कि मतलब पुटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ से लेके एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और फिर यहाँ से लेके एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। जब ये हम पुटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी दो, और उसके बाद कुछ मजीद काम करेंगे। तो चलें यहीं पे करते हैं। हम क्या करेंगे, अब पुट करते हैं, पुट एक्स प्लस, यहाँ से देख लें एक नीचे जो पड़ा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो इंप्लाइज क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। या चलिए अगर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट मार्कर के साथ करें, ताकि हमारे पास जो है ना इसको अब आसानी ये सॉल्व होता रहे। तो देखिएगा जरा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिखते हैं पुट पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन इस टू में।
ठीक है, इसमें पुटिंग की जाती है, मैंने आपको कहा था यहाँ से देखें इसमें पुट करें। अब जहाँ पे x है ना वहाँ पे -1 जाएगा, तो चले यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस इंटू इस x की जगह पे क्या आएगा -1 इज इक्वल टू, और जहाँ जहाँ पे x+1 है ना वो 0 हो जाएगा। ये देखें इसमें x+1 है ये वाला, इसकी वजह से ये सारी टर्म a वाली 0 हो गई, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें सी वाले में x+1 है, ये भी सारी टर्म क्या होगी 0, और डी वाली भी सारी टर्म क्या हो गई 0। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी जस्ट रह जाएगी बी वाली, तो हमारे पास ए वाली सारी क्या होगी 0 इस x+1 की जगह से, वजह से सॉरी, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x की जगह पे -1, फिर -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस सी, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 इस x+1 की वजह से, और इस x+1 की वजह से ये भी आपके पास क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे आप ध्यान करें, यहाँ पे आपके पास किसकी वैल्यू अब निकल आएगी b की, तो उसको हम यहाँ पे निकालते हैं, इसको यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं जी। तो देखें जरा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, फिर -1, ये प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये देखें -2 का स्क्वायर 4, तो ये 4b हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज आपके पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। क्यों भाई, -1 और 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 पर 4 करें तो वहां से आपके पास क्या आना है 0 ही आना है। तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि b आपके पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब हम ना x+1 को दोबारा नीचे इसके देखें x+1 इक्वल टू 0 नहीं रख सके, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी रख लिया, इस वजह से अब हम किसको रखेंगे x-1 को इक्वल टू 0 रखेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, हम लिखने लगे हैं, पुट करें x-1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 इन किस में जी 2 में, x इज इक्वल टू 1 इन 2 में। तो जहां यहाँ पे आपके पास है ना x, वहां पे 1 जाएगा जी। तो देखें जरा, यहाँ पे भी 1 जाएगा और यहाँ पे भी क्या जाएगा 1, इस x की जगह पे भी और इस x की जगह पे भी। तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू देखें जहां जहाँ पे अब x -1 0 -1 है वो 0 होगा, इस a वाली में x -1 है, b वाली में भी x -1 है, और c वाली में भी x -1 है, तो ये सारी 0 होगी, जस्ट d वाली रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे 0 + 0 + 0 और प्लस d, इसके साथ क्या आ जाएगा x की जगह पे 1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, इस साइड पे 1 + 1 कितना हो गया 2, और इधर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4d आ जाएगा। तो 4d, ये 4 उस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4, तो डेट इज इक्वल टू 1/2, तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है जी 1/2 आ गई है। तो चलें अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये तो इनकी जो है वो मतलब और कुछ फुटिंग नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे इस 2 को मजीद एक्सपेंड करके ना, एक्सपेंड करने के बाद हम इसके जो है ना वो जो है ना हमारे पास कांस्टेंट्स और जो वेरिएबल्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। उनको कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, जो भी मतलब कंपेयरिंग के साथ वैल्यूज आएंगी ना, मतलब कि वेरिएबल को कंपेयर करके, आप लोगों ने पहले मैट्रिक में किया लेकिन अभी फिलहाल इसको मजीद देखें कैसे आएगा। देखें इस साइड पे क्या लिखा है x² + 1, तो उसको लिख लेते हैं, यहाँ हम लिखेंगे नाउ सॉल्विंग 2, हम 2 को सॉल्व कर रहे हैं जी मजीद। तो इस साइड पे क्या है इस 2 में x² + 1 है, तो x² + x है, तो वही लिखें इज इक्वल टू, इस साइड पे आपके पास क्या है a इंटू x+1 का होल स्क्वायर, और फिर इसी तरीके से मजीद क्या है x-1 का होल स्क्वायर, तो x-1 का होल स्क्वायर जो है ना सॉरी x+1 है जस्ट यहाँ पे, ये देखें ना x+1 है, x-1 के होल स्क्वायर को हम कर देते हैं ओपन, तो ये क्या हो जाएगा x² - 2x+1, सही है जी। x² - 2x+1 किसकी जगह पे आ गया है, इसकी जगह पे आ गया है, और फिर इसी तरीके से प्लस b, और इसको भी ओपन कर दें, प्लस b इंटू क्या आ जाएगा x² - 2x+1, हमने क्या किया है हमने इसको भी ओपन कर दिया है, इस x-1 के होल स्क्वायर को, हमें पता है a² - 2ab + b² फार्मूला होता है। फिर प्लस का क्या आ गया जी, प्लस का c इंटू x-1 को ऐसे लिख दें, और इसके स्क्वायर को ओपन करें प्लस वाले को, ये क्या हो जाएगा x² + 2x+1, इसको ओपन किया है। फिर प्लस का डी हमारे पास आया, तो डी के बाद आपके पास क्या आ रहा है x+1 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं x² + 2x+1 लिख सकते हैं, सही है जी। तो चलिए मजीद अगर हम इसको मल्टीप्लीकेशन इनकी करवाएं तो क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास आ जाएगा, चले यहाँ पे इसको जरा मजीद देखते हैं, हमारे पास क्या आएगा इस साइड पे, हमारे पास आ जाएगा x² + x
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे a है, अब x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं फिर 1 को, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स एक्स स्क्वायर के साथ होगा, फिर x इसके साथ होगा तो माइनस का 2x स्क्वायर, और फिर x जब 1 के साथ होगा तो प्लस का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करवाएं, 1x स्क्वायर के साथ होगा तो प्लस का x स्क्वायर, 1 माइनस 2x के साथ होगा तो माइनस का 2x, फिर 1 1 के साथ होगा तो प्लस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी ये क्या रह जाएगा, इसको फिलहाल ऐसे ही लिख दें, b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे सिमिलरली c के साथ भी यही करें, प्लस का c इंटू एक्स माइन एक्स जो मल्टीप्लाई करवाएं ना एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स क्यूब एक्स इसके साथ करवाएंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, एक्स जब 1 के साथ करवाएंगे तो क्या आ जाएगा x, फिर माइनस का 1 जब एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 2x के साथ तो माइनस का 2x, माइनस का 1 1 के साथ तो माइनस का 1 आ जाएगा। और इसी तरीके से लास्ट वाली फिलहाल ऐसे लिखते हैं, डी आपके पास क्या आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, डी के साथ जो ये वैल्यू है उसको हमने वैसे ही लिख दिया। देखिए अब इसके साथ सबके साथ a मल्टीप्लाई, इसके साथ b, इसके साथ c और इसके साथ क्या है d है। तो चलें जी, अब हम यहाँ पे ना कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स करवाते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स एक स्टेप रहता है, वो करना चाहे कर भी ले, नहीं करना चाहे ना करें। मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, तो चले यहाँ पे हम इसको दूसरे मार्कर के साथ करते हैं। क्या हम करेंगे जी, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ किस किस के, एक्स स्क्वायर के, एक्स के एंड कांस्टेंट के, एंड कांस्टेंट। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर हाईएस्ट जो है ना पावर हमारे पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर ही है। तो जब एक्स स्क्वायर हमारे पास हाईएस्ट पावर है तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के पहले कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे ना, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। पहले हम किसके कर रहे हैं जी, एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर के बाद हम डालेंगे सेमी कॉलन। अब एक्स स्क्वायर का इस साइड पे कोफिशिएंट क्या है 1, कोफिशिएंट मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो 1 पड़ा है। इस साइड पे देखते हैं क्या है, अच्छा सॉरी एक्स क्यूब है हाईएस्ट पावर, क्या है जी, यहाँ पे एक्स क्यूब भी लिखें क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पे क्यूब दिखाई दी। तो पहले हाईएस्ट पे क्या आ जाएंगे, एक्स क्यूब पे, लेकिन इस साइड पे लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 0। इस साइड पे देखें ये एक्स क्यूब एक ही है, तो ए एक्स क्यूब जब होगा तो उसका कोफिशिएंट फिर क्या रह जाएगा ए एक्स क्यूब लिखे ना, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट फिर क्या हुआ ए हुआ। यहाँ पे इसके साथ नहीं है, इसके साथ है, देखे ना सी एक्स क्यूब, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का सी आ जाएगा बस, और इधर तो आपके पास एक्स स्क्वायर है। तो चलिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के हो गए, अब एक्स स्क्वायर के चेक करें। एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आएंगे एक्स स्क्वायर के, इस साइड पे 1 है, और इस साइड पे देख लें ये माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, खुद से जरा करें ना, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर कितना रह जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और जब वो a के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का ए एक्स स्क्वायर, तो इस साइड पे फिर क्या हो जाएगा माइनस का a आ जाएगा। मैंने एक स्टेप कम किया, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें ये है कि एक दफा a को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर b को, c को, d को, फिर बाद में कंपेयरिंग करते रहें, लेकिन ऐसे ज्यादा भी मेरे ख्याल से ऐसे भी ठीक रहेगा, क्योंकि हम बस एक स्टेप मिस कर रहे हैं। उसके बाद इसमें अगर देखें ना एक्स स्क्वायर तो एक ही है, और उसका क्या है बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। इसमें चेक कीजिएगा आप जरा, एक ये एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, तो सी एक्स स्क्वायर में फिर उसका आंसर क्या आएगा सी, उसका कोफिशिएंट जो होगा वो सी होगा। और लास्ट पे आपके पास क्या आ जाएगा डी, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया डी। अब हमने किसका करवाना है जी एक्स का, और जब एक्स का करवाएंगे तो इस साइड पे क्या होगा, इस साइड पे आपके पास 1 पड़ा है एक्स के साथ 1 पड़ा है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखें ये x है और ये माइनस का 2x है, तो कितना हुआ माइनस का x जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का ax, तो फिर क्या रह जाएगा माइनस का a आ जाएगा। x तो लिखते नहीं है ना, कोफिशिएंट उसका लिखते हैं। यहाँ पे देखें माइनस का 2bx है, तो इसका क्या आएगा माइनस का 2b आ जाएगा, मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे ना माइनस का 2b तो माइनस का 2b आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे चेक करें जरा, c है ना, यहाँ पे x है ये भी, और ये भी x है, तो माइनस का x रह जाएगा, माइनस का 2x में से x जाएंगे तो माइनस का x और प्लस का c, माइनस का सी एक्स, तो माइनस का सी एक्स हुआ तो माइनस का c आ जाएगा। और लास्ट पे ये देखें x है 2xd, तो 2dx, तो इसका मतलब 2d आ जाएगा। सही है जी। अब हम नाम देंगे, इसको 2 नाम दिया था ना, इसको आप क्या नाम दे दें 3 का नाम दे दें, इसको किसका नाम दे दें जी 4 का, और इसको किसका नाम दे दें 5 का।
हमने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स को, और अब कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट को कर लें जरा। तो कांस्टेंट यहाँ पे लिखते हैं, कांस्टेंट हमारे पास क्या आएगा, इस साइड पे कांस्टेंट क्या है, 0 है, इज इक्वल्स टू, इधर अब कांस्टेंट क्या आएगा, ए, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, बी जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी आ जाएगा। इस तरीके से सी जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का सी, और जी जब डी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का डी। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं हम, 6 दे देते हैं जी नाम। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका नाम दे दिए हैं इक्वेशन नंबर 3, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या था, 4, 5 एंड 6। अब जो हमारे पास वैल्यू निकली है ना, एक डी की 1/2 निकली हुई है और एक बी की 0 लिखी हुई है, ये हम वैल्यूज पुट करेंगे। उस पुट करने के बाद हमारे पास ना यहाँ से हम लोग किस किस की वैल्यू लेके आएंगे, ए की और सी की। तो चलें जरा यहाँ पे करते हैं, थोड़ी सी जगह हमारे पास बच चुकी है तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। तो चलें जी, क्या होगा अगर हम ना यहाँ पे देखें, इस b की जगह पे 0 पुट कर दें और इस d की जगह पे क्या पुट कर दें, 1/2, तो ये किस में आ जाएगी, a माइनस सी में, और a प्लस सी में तो ऊपर भी ऑलरेडी पड़ी है। तो इसको हम मजीद सॉल्व कर लेंगे। अब हम फिलहाल सॉल्विंग किसको करने लगे हैं, 6 को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, सॉल्विंग सॉल्विंग 6 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, सॉरी हाँ 0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी की जगह पे क्या आएगा 0, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है 0, माइनस सी और डी की जगह पे क्या है 1/2, तो उसकी जगह पे प्लस का क्या आ जाएगा 1/2। तो 1/2 जब इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस सी। से इक्वेशन नंबर यहाँ पे 6 पे पहुंच चुके थे, तो अब हम यहाँ पे इसको किसका नाम दे देंगे जी, 7 का। ठीक है जी। अब ये देखें, ये a माइनस सी है और ये जो पहले वाली जो तीसरे वाली सॉरी इक्वेशन है वो a प्लस सी है। अगर इन दोनों को मैं ऐड करवाऊं, c और c कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखने लगे हैं जी, एडिंग, हम क्या लिखने लगे हैं, एडिंग किस किस को जी, इस 3 को और इस 7 को, एडिंग 3 एंड 7। तो 3 और 7 को अगर ऐड करें तो हम हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस सी, और इस साइड पे -1/2 इज इक्वल टू a माइनस सी। हमने इन दोनों को ऐड करवा दिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2, ये ना -1/2 0 करेंगे ना ऐड, तो -1/2। अब 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1/4, लेकिन किसका, माइनस का। तो माइनस का 1/4 ए की वैल्यू आ गई है जी। ठीक है, और जब माइनस का 1/4 ए की वैल्यू आ गई है, अब हम क्या करेंगे, किस में भी यूज कर दें, 3 में यूज कर दें, यूजिंग इन 3। तो हम किस में यूज करने लगे हैं इसकी वैल्यू जी, 3 में यूज करने लगे हैं। तो जब 3 में यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू ए की जगह पे -1/4 और प्लस सी की जगह पे सी आएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। तो आप चेक कर लें, हमारे पास क्या निकल आई है, ए की वैल्यू भी निकल आई है, हमारे पास सी की भी निकल आई है, बी की भी और डी की। मतलब हम लोगों ने क्या किया है, ए बी सी डी तीनों की वैल्यूज हम लोगों ने क्या कर दी है जी, निकाल दी है। और जब ए बी सी डी की वैल्यूज हम लोगों ने निकाल दी है तो हम क्या करेंगे, अब हम ये सारी वैल्यूज जो है ना, बी की डी की ए की और सी की, इसको हम यूज करेंगे किस में, 1 में। अब आपको स्टेप तो पता चल ही गए होंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एट द एंड यूजिंग इन, सॉरी 1 में हम क्या करेंगे, यूजिंग इन 1। तो जब 1 में करेंगे ना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप इसको ना इससे नेक्स्ट स्टेप कर लीजिएगा। जब 1 में यूज करेंगे तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे माइनस का 1/4। तो यहाँ पे ना वो 4 जो है ना, वो 4 आपके पास इसके नीचे अटैच हो जाएगा और -1 ऊपर चला जाएगा, -1/4। फिर इसी तरीके से बी की वैल्यू क्या है, 0। तो जब 0 करेंगे ना, ये सारी वैल्यू ही, ये देखें ना बी की 0 है, ये सारी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इसको हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये रिमूव होगी। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस का सी की वैल्यू कितनी है 1/4। तो 1/4 जब करेंगे ना तो +1, लेकिन 4 क्या कर देंगे नीचे, किसके साथ लिख देंगे, x माइनस 1 के साथ। और इसी तरीके से डी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो हम 1 ऊपर लिखेंगे और 2 यहाँ पे क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। तो इसका आंसर बन गया x² + x ओवर x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4 इंटू x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू, सॉरी प्लस 1/4, सी नहीं लिखना था, सी रिमूव करना था क्योंकि सी की वैल्यू लिखी है 1/4 इंटू x - 1 प्लस 1/2 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर।
तो चलें, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ना आपने इसके बाद लिखनी है, हेंस वन बिकम, तो मैंने डायरेक्टली पुटिंग कर दी है। जो आपको ये वाली सारी इक्वेशन है ना जिसको हम बॉक्स में बंद कर रहे हैं, ये इसका क्या है आपके पास आंसर आया। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अब थोड़े थोड़े लेंथी हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी जगह का भी जो है ना मसला आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान से पढ़ें। इंशाल्लाह उम्मीद है अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ तो आएगी, जाहिर सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।